नमस्कार दोस्तों, सुनिए एक ऐसी कथा जो समय की गहराइयों में छिपी है, जहां पहाड़ों की चोटियां देवी की शक्ति से गूंजती थीं और भक्तों के दिलों में विश्वास की ज्योत जलती थी। क्या आपने कभी सुना है उस पवित्र स्थान के बारे में, जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं मां सुंधा माता की दिव्य शक्ति विराजमान है? ये कहानी आपको ले जाएगी 900 साल पुराने युग में, जहां चमत्कार हकीकत थे और भक्ति हर असंभव को संभव बना देती थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को श्रद्धा से भर देगी। चलिए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। 900 साल पहले, जब धरती पर विशाल जंगल, ऊंचे पर्वत और गूंजती नदियां ही जीवन का आधार थीं, तब अरवल्ली पर्वतमाला के हृदय में एक पवित्र स्थान था, सुंधारी माता का शक्तिपीठ। यह मंदिर, जो आज के काल में राजस्थान के जालोर जिले में सुंधा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, तब विंध्यगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि मां सुंधा माता की स्वयंभू शक्ति निवास करती थी। यह स्थान न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र था, बल्कि साधकों और तांत्रिकों के लिए भी एक गहन साधना स्थल था। विंध्यगिरी की चोटी पर बसा यह मंदिर इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था मानो यह आकाश को छू रहा हो। मंदिर के पास एक पवित्र झरना बहता था, जिसके जल को चमत्कारी माना जाता था। कहा जाता था कि इस जल से स्नान करने वाला हर भक्त अपने कष्टों से मुक्त हो जाता था। नवरात्रि के समय यहाँ विशाल उत्सव और यज्ञ होते थे, जहाँ हजारों श्रद्धालु मां की कृपा पाने आते थे। पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णन है कि जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया था, तब मां दुर्गा ने अपने अनेक रूपों में अवतार लिया। इन्हीं में से एक थी सुंधा माता। एक क्रूर राक्षस था जिसका नाम था बकासुर, ने तपस्या कर ब्रह्मदेव से, सृष्टिकर्ता से अमृत का वरदान मांगा। सृष्टिकर्ता ने कहा, तुम पूरी तरह अमर नहीं हो सकते, पर तुम्हारी मृत्यु केवल एक विशेष परिस्थिति में होगी। यह वरदान पाकर बकासुर अहंकारी हो गया। उसने साधुओं, भक्तों और यहां तक कि देवताओं को त्रस्त करना शुरू कर दिया। जब सारी सृष्टि संकट में डूब गई, तब देवताओं और सिद्ध मुनियों ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां ने सुंधा माता का रूप धारण किया और बकासुर से युद्ध किया। युद्ध इतना भयंकर था कि पर्वत कांपने लगे और नदियां उफान पर आ गईं। अंततः मां की दिव्य शक्ति के सामने राक्षस टिक न सका। मां ने उसे परास्त कर भक्तों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। कहा जाता है, जिस स्थान पर मां ने बकासुर का वध किया, वहीं यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मां की शक्ति यहां स्वयंभू रूप में प्रकट हुई और तब से यह स्थान विंध्यगिरी का सुंधारी माता मंदिर कहलाया। उस युग में नर्मदापुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका शासक था राजा विक्रमसेन। वह निडर, न्यायप्रिय और मां का परम भक्त था, पर उसका हृदय एक गहरे दुख से भरा था। वह संतान सुख से वंचित था। राजा और रानी ने अनेक तीर्थों में प्रार्थनाएं की, पर उनकी गोद सूनी रही। एक दिन एक सिद्ध तपस्वी महायोगी विश्वामित्र राजा के दरबार में आए। राजा ने उनके चरणों में सिर झुकाया और अपनी व्यथा सुनाई। तपस्वी ने गहरे ध्यान के बाद कहा, हे राजन, तुम्हारी मनोकामना का समाधान अरवल्ली पर्वत के सुंधारी माता मंदिर में है। यदि तुम वहां सच्चे मन से तप करोगे तो मां तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगी। राजा ने तुरंत अपनी रानी और विश्वस्त सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। खतरनाक जंगलों, गहरी घाटियों और उफनती नदियों को पार कर वे सुंधागढ़ पहुंचे। मंदिर के सामने पहुंचते ही राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भक्त की तरह मां के चरणों में सिर झुकाया। राजा ने 21 दिनों का कठोर व्रत लिया। वह दिन रात मां की आराधना में लीन रहा। 21वें दिन जब राजा गहरे ध्यान में था, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मधुर तेजस्वी आवाज गूंजी, विक्रमसेन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो महान योद्धा बनेगा। जब राजा ने आंखें खोली तो मां की स्वयंभू शक्ति उनके सामने चमक रही थी। मंदिर में एक अलौकिक सुगंध फैली थी। राजा और रानी आनंदित होकर लौटे। कुछ मास बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्रवीर रखा गया। वह बड़ा होकर एक महान योद्धा बना और नर्मदापुर को समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले गया। कृतज्ञ राजा ने मां के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां एक स्वर्णिम छत्र अर्पित किया। तब से यह मंदिर भक्तों के लिए और भी पवित्र हो गया। राजा जयवर्धन की वीर गाथा।
कुछ समय बाद सौराष्ट्र नामक एक अन्य राज्य में राजा जयवर्धन का शासन था। वह वीर, पराक्रमी और मां का अनन्य भक्त था, पर उसका राज्य बार बार शत्रुओं के आक्रमण से त्रस्त था। शत्रु सेनाएं इतनी विशाल थीं कि राजा की सेना उनके सामने कमजोर पड़ जाती थी। राजा ने कई रणनीतियां बनाई, पर कोई समाधान न मिला। एक रात एक रहस्यमयी साधु संत नीलकंठ राजा के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी पराजय का कारण शक्ति की कमी नहीं, बल्कि भक्ति की कमी है। यदि तुम सुंधारी माता के चरणों में समर्पण करोगे तो मां तुम्हें अपराजेय बना देंगी। राजा ने संत की बात को हृदय में बसा लिया और मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वह सुंधागढ़ के निकट पहुंचा, एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजलियां कड़क रही थीं और घने जंगल में सैनिक डर गए। सैनिकों ने कहा, शायद यह मां का संकेत है कि हमें लौट जाना चाहिए। पर राजा ने दृढ़ता से कहा, यह मां की परीक्षा है और मैं इसे अवश्य पार करूंगा। राजा अकेले ही खतरनाक रास्तों को पार कर मंदिर पहुंचा। वहां उसने मां के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे मां, मेरे राज्य को संकट से मुक्त करो। मैं अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित करता हूं। तभी मंदिर में एक तेजस्वी प्रकाश फैला और मां सुंधा प्रकट हुई। मां ने कहा, जयवर्धन, अब कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारा राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। मां की कृपा से राजा को एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। जब वह लौटा तो शत्रुओं ने फिर हमला किया, पर इस बार राजा ने मां की शक्ति का आह्वान किया और युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। शत्रु सेना परास्त हो गई और सौराष्ट्र में फिर से शांति स्थापित हुई। कृतज्ञता में राजा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वहां एक विशाल स्वर्ण कलश और चांदी का द्वार अर्पित किया। तब से यह मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से भक्तों मां के दर्शन को आने लगे। मंदिर की विशेषताएं: ऊंचाई: सुंधागढ़ मंदिर धरती से लगभग 850 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जहां से सारा संसार एक स्वप्न सा प्रतीत होता है। स्वयंभू शक्ति: मां की शक्ति यहां स्वतः प्रकट हुई थी, जो काले पत्थर में साकार मानी जाती है। पवित्र झरना: मंदिर के पास एक झरना बहता है, जिसका जल रोगों को हरने वाला माना जाता है। पहुंच मार्ग: भक्त पैदल या रस्सियों से बने मार्ग से मंदिर तक पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ति: जो भी सच्चे मन से मां के दर्शन करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति: यह माना जाता है कि यहाँ की शक्ति भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। नवरात्रि उत्सव: नवरात्रि में विशाल यज्ञ और उत्सव होते हैं, जहां साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधना स्थल: यह स्थान साधुओं और तांत्रिकों के लिए शक्तिशाली साधना केंद्र है। मंदिर का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व: यह मंदिर 900 साल पुराना माना जाता है। इसे प्रभाकर वंश के राजाओं ने स्थापित किया था, जो शक्ति के उपासक थे। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शैली में बनी है, जिसमें पत्थरों पर बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में हनुमान जी, गणपति और शिवलिंग के छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर के पास एक गुफा है, जहां साधु तपस्या करते थे। पास ही बहने वाला सुंधारी झरना मानसून में अत्यंत मनोरम लगता है। इस क्षेत्र में न केवल हिंदू बल्कि जैन तीर्थ भी हैं, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर, जो साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। भक्तों के अनुभव: कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से मां का नाम लेता है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। कई भक्तों ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। कुछ ने कहा कि मां की कृपा से उनके असंभव कार्य भी संभव हो गए। नवविवाहित जोड़े यहां आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनका जीवन सुखमय हो। संतान की कामना करने वाले नारियल और चुनरी अर्पित करते हैं। रोगियों का मानना है कि झरने के जल से स्नान करने पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता है। मंदिर की रहस्यमयी घटनाएं: स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर के आसपास घंटियों की आवाजें और मां के जयकारे सुनाई देते हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। साधकों का कहना है कि इस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधना करने से सिद्धियां शीघ्र प्राप्त होती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार, जब देवताओं ने मां की शक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा जताई, तो मां ने एक पल में उन्हें परास्त कर दिया। तब देवताओं ने उन्हें अपराजिता की उपाधि दी। एक अन्य कथा में एक भक्त ने मां से कुछ न मांगकर केवल उनके दर्शन की इच्छा जताई। मां ने उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर उसे जीवन भर समृद्धि का वरदान दिया। मंदिर की अनूठी परंपराएं: यहाँ केवल कपूर से आरती की जाती है, जो इस मंदिर की विशेषता है।
मंदिर की एक घंटी को चमत्कारी माना जाता है, जिसे बजाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्रसाद में सूखे मेवे, मिश्री और नारियल का मिश्रण दिया जाता है, जो पवित्र माना जाता है। विशेष अवसरों पर खीर और लड्डू का भोग भी बांटा जाता है। सुंधारी माता का यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जहां मां आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती है। यह स्थान भक्ति, साधना और चमत्कारों का संगम है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। तो क्या आप तैयार हैं इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए? मां सुंधा की जय। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जय सुंधा माता जरूर लिखें। धन्यवाद।